डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 12 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 और उसका लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का तस्वीरी इजहार जो है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ना सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताती हैं बल्कि डायरेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी बताती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन के साथ साथ स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। अब सबसे पहले डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। लेट अस कंसीडर ए पॉजिटिव चार्ज। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जिसके गिर्द हमने छोटे छोटे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिए। ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हैं ये इक्वली स्पेस होने चाहिए। इनके दरमियान जो फासला है वो एक जैसा होना चाहिए और चार्ज से भी इनका फासला एक जैसा होना चाहिए, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके गिर्द ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हैं जो कि एक दूसरे से मसावी फासले पर हैं। जैसे ही आप इसको चार्ज के गिर्द रखेंगे आप देखेंगे कि ये चार्ज स्ट्रेट लाइन में हरकत करना शुरू कर देंगे। जैसे ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये सीधा मूव करेगा। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये सीधा इस तरफ मूव करेगा। ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये सीधा मूव करेगा। इस तरह तमाम चार्जेस एक स्ट्रेट लाइन में हरकत करेंगे। तो ये जो लाइन है, जिस लाइन के अलोंग ये चार्ज हरकत करेंगे उन लाइन को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। जिन लाइन के अलोंग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हरकत करेगा उन लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नाम दे देंगे। अब जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बाहर की जानब होगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की जगह पे एक नेगेटिव चार्ज रख दें तो उससे क्या होगा? चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को दफ़ा कर रहा है, इस वजह से जो लाइन की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होंगी, बाहर की जानब होगी। इसके बरअक्स अगर हम पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज प्लेस कर देंगे तो इससे क्या होगा? ये नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज कर दिया तो ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ कशिश करेगा। इस वजह से लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, जैसे इस तरह। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन की डायरेक्शन इनवर्ड होगी। तो इससे ये भी साबित होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन जो होंगी वो ओरिजिनेट होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन जो होंगी उनकी डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताता चलूँ। जैसे मैंने कहा कि ये जो लाइन है हमें एक तो स्ट्रेंथ के बारे में बताती हैं और दूसरा डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। डायरेक्शन तो हमने पढ़ लिया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लाइन की डायरेक्शन बाहर की जानब होगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो लाइन की डायरेक्शन अंदर की जानब होगी। अब स्ट्रेंथ के बारे में कैसे हमें ये बताती हैं? ये स्ट्रेंथ जहाँ पे लाइन क्लोज होंगी, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस हिस्से में लाइन एक दूसरे के करीब हैं, जहाँ पे लाइन एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत वो ज़्यादा होगी।
जहाँ पे जैसे जैसे लाइन दूर होती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत जो है वो कम होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स नीचे मैंने लिखा भी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब है कि जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा यूनिट एरिया में से गुजरेंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पे नंबर ऑफ लाइन यूनिट एरिया में से कम गुजरेंगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत कम होगी। जैसे यूनिट एरिया मतलब से हमारे पास एरिया है, अगर हम यूनिट एरिया यहाँ पे प्लेस करते हैं, पास रखते हैं, तो उसमें से लाइन ज़्यादा गुजर रही होंगी, और जैसे यूनिट एरिया हम दूर ले जाएंगे इस यूनिट एरिया में से लाइन कम गुजर रही होंगी। तो जितनी ज़्यादा लाइन गुजरेंगी उतनी ज़्यादा फील्ड की शिद्दत ज़्यादा होगी। इसी तरह सिंगल चार्ज की हमने बात की, अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज या दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास प्लेस करें तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसा होगा वो भी आपके सामने बोर्ड में दिखाया गया है। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज हैं, इन दोनों को एक दूसरे के पास जब हम प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, जिससे क्या होगा, लाइन वापस मुड़ जाएंगी। अब दो चार्ज के दरमियान ये जो रीजन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइन ने एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से इसके सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़ीरो होगा। ये पैटर्न उस सूरत में होगा जब दो सेम चार्ज होंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज हैं तो भी यही पैटर्न होगा, अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो भी यही पैटर्न होगा। फ़र्क सिर्फ क्या होगा, अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो इनकी डायरेक्शन बाहर की जानब होगी, सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही आप एरो ड्रा कर लेंगे। अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो इनकी डायरेक्शन जो है इन्वर्स कर देंगे। अगर यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो एरो पहले बाहर की जानब थे, अब जो एरो होंगे वो अंदर की जानब होंगे। तो पॉजिटिव की सूरत में एरो बाहर की जानब लगाएंगे, अगर दो नेगेटिव चार्ज हैं तो उस सूरत में एरो अंदर की जानब लगाएंगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी आपने एरो ड्रा करने हैं डायग्राम बनाते हुए। अगर पॉजिटिव चार्ज आपने ड्रा किए हैं तो एरो बाहर की जानब ड्रा करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज ड्रा किए हैं तो एरो अंदर की जानब ड्रा करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स, अगर आपके पास दो अपोजिट चार्ज हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होगा वो इस तरह होगा। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी और नेगेटिव में दाखिल होंगी, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव में दाखिल होंगी। तो अगर दो अपोजिट चार्ज हैं तो उनका फील्ड पैटर्न कुछ ऐसे होगा, ठीक है। नेगेटिव में दाखिल होंगी और पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी, जैसे मैं ये एरो ड्रा कर रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है और एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, इस सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव में दाखिल होंगी। इससे क्या होगा, दो प्लेट्स के दरमियान जो नंबर ऑफ लाइन हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगी, यानी कि यूनिट एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद ना ही कम होगी ना ही ज़्यादा होंगी। चाहे यूनिट एरिया यहाँ रख लें, चाहे यहाँ रख लें, चाहे यहाँ रख लें, उस यूनिट एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की तादाद एक जितनी होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी यूनिफॉर्म होगी। तो ये पैटर्न उस सूरत में होगा जब दो अपोजिट चार्ज प्लेट को हम एक दूसरे के सामने पैरेलली प्लेस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद इसमें जो अहम टॉपिक है, जो अहम क्वेश्चन है, जो कि पेपर ऑफ
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है, वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कहेंगे। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। ना सिर्फ ये टॉपिक अहम है बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का सारा टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर नहीं भी आता तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे मैंने साथ साथ डिस्कस भी किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में दाखिल होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट का मतलब होता है शुरू होती हैं, निकलती हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं। एंड टर्मिनेट का मतलब होता है एंड हो जाना, और नेगेटिव चार्ज में ख़त्म हो जाती हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड आर टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ये सबसे पहली खसूसियात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो दूसरी खसूसियात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा मैंने स्ट्रेंथ का जिक्र किया पहले भी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ, उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे लाइन एक दूसरे से दूर होती जाएंगी वैसे वैसे फील्ड की शिद्दत जो है वो कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर क्लोज टू ईच अदर, फील्ड विल बी स्ट्रांग। जहाँ पे लाइन एक दूसरे के करीब होंगी वहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ पे फार्दर अपार्ट एक दूसरे से जहाँ पे दूर होंगी वहाँ पे फील्ड जो है वो वीक होगा। इसमें एक और खसूसियात जो है टेंजेंट टू द लाइन, अगर हम लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूँ, ये टेंजेंट है, तो यहाँ पे फील्ड की सीमत जो है वो इस तरफ है। यहाँ पे टेंजेंट अगर हम ड्रा करते हैं तो यहाँ पे फील्ड की सीमत इस तरफ है, और यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यहाँ पे फील्ड की सीमत जो है वो नीचे की जानिब है। टेंजेंट टू द लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं हम, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है। स्टूडेंट इसमें एक और बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के अंदर एक और अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। बाद में अगर क्रॉस नहीं करती हैं तो क्यों क्रॉस नहीं करती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई? इसकी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती हैं? ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्यों नहीं क्रॉस करती? बिकॉज इट हैव ओनली वन डायरेक्शन। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो हैं ये यूनी डायरेक्शन रखती हैं। इट हैव ओनली वन डायरेक्शन। इफ़ दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन, अगर ये एक से ज़्यादा डायरेक्शन रखती होंगी तो वो क्रॉस करेंगी, जबकि इनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, इस वजह से एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। अगर वो क्रॉस कर रही हैं इसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा डायरेक्शन रखती हैं। यहाँ पे जितनी भी मैंने डायग्राम ड्रा की हैं वहाँ पे कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि कहीं पे भी लाइन ने एक दूसरे को क्रॉस किया हो। यहाँ पे देखें किसी भी लाइन ने किसी दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे देखें किसी भी लाइन ने किसी दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं किया। यहाँ पे देखें किसी भी लाइन ने किसी दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, वाई? क्यों नहीं कर सकती हैं? इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। इफ़ द लाइन क्रॉस ईच अदर इट्स मीन दे हैव मोर देन वन डायरेक्शन। और स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। आज के लिए इतना ही है।
नेक्स्ट हम किसी अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।